नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे हम मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से, और भी बहुत कुछ है खास आज शो में। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, निफ्टी नीचे से 125 अंक सुधरकर 25,550 के पास, तो बैंक निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 57,150 के पास। ऑटो, तेल और गैस, आईटी शेयरों से सपोर्ट। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार, टीवीएस मोटर्स, एमएनएम और हीरो मोटो 1 से 1.5% ऊपर। वहीं मदसन, बॉश में भी मजबूती कायम। मेटल शेयरों में आज भी मजबूती, जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी, नाल्को में 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील, सेल और हिंडाल्को में भी 1% से ज्यादा की तेजी। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से नायका करीब 4% टूटा, 6 करोड़ शेयरों की डील। इन्वेस्टर हरिंदर पाल सिंह बंगा से 2.3% हिस्सेदारी बेची। अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कमजोरी, शेयर करीब 4% नीचे। पहली तिमाही में आय में करीब 16% का इजाफा। ऑलराइट, आप देख रहे हैं योर स्टॉक, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। और इसीलिए अगर आपने भी शो देखना आप शुरू कर दिया है और अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हमें आप भिजवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं, 9167329108। इस नंबर पर अपने सवाल एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो खासतौर से यूट्यूब पर, तो अपने सवाल आप यूट्यूब पर भी हमें भेज सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, सवाल जब भी आप भेज रहे हो तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, जैसे कि डिटेल्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टॉक का नाम अगर आपने खरीद रखा है तो बाइंग प्राइस क्या है वो डाल दीजिए। अगर आपको नई खरीद करनी है तो उसको लेकर भी अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए रुकना है स्टॉक में या लंबी अवधि का आपका नजरिया है, ये डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि टेक्निकल फंडामेंटल व्यू अवधि के लिहाज से हम आपको दिला पाए। और साथ ही एक स्टॉप लॉस अगर खासतौर से अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है वो भी आपको बताया जाएगा। इस तरह की डिटेल्स हमें आप दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपको सही और सटीक सलाह दे पाए आपकी खरीदारी पर, आपके निवेश पर। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले बाजार की एक चाल, जहां पर 25,550 के ऊपर हम कारोबार होता हुआ देख भी रहे हैं निफ्टी में, और हम देख रहे हैं लगभग 105 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। अगर आप सेंसेक्स भी देखिए 360 अंक ऊपर यहाँ पर कारोबार। बैंक निफ्टी 57,138 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ आज काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है, 1606 एडवांसेस हैं यहाँ पे, डिक्लाइंस आप देख सकते हैं 978 फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से, तो वहाँ भी आज अच्छा खासा एक्शन कारोबार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप लगभग 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप भी 0.5% ऊपर, यानी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन ब्रॉडर मार्केट से मेजर इंडिसेस की ओर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर भी डालें नजर, तो ऑटो 1% के पार की तेजी के साथ इंडेक्स वाइज कारोबार में। आईटी में भी आज कारोबार 0.5% ऊपर इंडेक्स में हम देख रहे हैं। अगर आप फार्मा देखें, एफएमसीजी देखें, मेटल्स देखें, यहाँ पर भी आज तेजी का रुझान, इनफैक्ट रियलिटी हमें काफी फ्लैट लेकिन फिलहाल हरे निशान में कारोबार में दिखाई दे रहा है। अगर हम एक पीएसयू बैंकों के खेमे को छोड़ दें तो हमें अक्रॉस द सेक्टर्स जो है खरीदारी का एक मोमेंटम पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गेनर्स और लूजर्स की भी सूची आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। और अब जिस तरह से ओवरऑल माहौल बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो नतीजों का भी ट्रिगर है और दूसरा 9 जुलाई जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी थोड़ी सी राहत जो कि आती हुई दिखाई दे रही है भारत के लिए। जो ट्रम्प साहब ने अपने बयान दिए तो कहीं ना कहीं बाजार उसको लेकर थोड़ा सा रिलीफ में। निफ्टी गेनर्स इस वक्त ओएनजीसी 2% ऊपर, एमएनएम आप देख सकते हैं लगभग 1.5%, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल और मारुति सुजुकी, इनमें हम देख रहे हैं 1% के पार की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है।
लूजर्स में बजाज फाइनेंस लगभग 0.2% यहाँ पर कमजोरी के साथ। दोनों बजाज ट्विंस में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। कोटक बैंक, XBI, ट्रेंट में भी हम देख रहे हैं लगभग 0.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ, और SME IPO से सावधान रहने को लेकर भी हम अपने एक्सपर्ट राय लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल बाजार के लिहाज से हमारे साथ मीडिया एसेट शेर खान के विनोद मोदी जुड़ गए हैं। विनोद, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और विनोद, आज बाजार में मोमेंटम तेजी की ओर दिखाई दे रहा है जब से शुरुआत हुई है। अब ये बताइएगा पूरे कारोबारी सत्र आज के लिहाज से अहम लेवल्स जो आपके रडार पर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, आफ्टर 2 सेशंस ऑफ कंसोलिडेशन और एक कमजोरी का हमने जिस तरह से माहौल देखा था, अब ये मोमेंटम क्योंकि हम नतीजों के नज़दीक आ रहे हैं, 9 जुलाई के नज़दीक आ रहे हैं, क्या बाजार डायरेक्शन लेस नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फिलहाल इस चाल को देखते हुए? गुड मॉर्निंग। ये जो पॉलिसी का है, आई मीन गवर्नमेंट इंडिया जो साइन करने वाली है यूएसए के साथ ट्रेड पॉलिसी, वो बहुत बड़ी इवेंट है नियर टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है कि वो जब तक प्ले आउट नहीं होती, मार्केट शायद कॉन्सोलिडेट वे में ही रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात मार्केट की ये है कि हर नीचे लेवल से आप देखें तो कहीं खरीदारी हो रही है, निवेशक बाय कर रहे हैं, जो हमने हमेशा लास्ट कुछ एक महीने से सजेस्ट करते आया हूँ कि हर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए हर करेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शनली मार्केट काफी ज्यादा राइट हो चुका है नया हाई बनाने के लिए। और मुझे लगता है हमारा व्यू अभी भी वही है कि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि 26,200 300 का जो भी था, आई मीन जो टॉप हाई, वो बनाएंगे हम लोग। और मार्केट में आई थिंक डायरेक्शनली भी हम लोग अभी भी काफी पॉजिटिव बने हुए। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर राय आपको मिलती हुई। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सोमेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोमेंदु जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मॉर्निंग में वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ जी, बताइए। एक्चुअली मेरे पास 2 शेयर है, एक है जाइडस लाइफ साइंस का और एक है RBNM। जाइडस लाइफ साइंस का मेरे पास 55 शेयर है और 905 की खरीदारी है, और सोच मेरा लॉन्ग टर्म की है, लाइक 1 साल। ठीक। और RBN भी मेरे पास 100 शेयर है। हमारे पास जाइडस लाइफ ही हमारे कवरेज में है, तो हम जाइडस लाइफ पे ही राय दे पाएंगे आपको। 905 के भाव पे जाइडस लाइफ इन्होंने खरीदा हुआ है विनोद जी, मुनाफे में है, अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और यहाँ से जो है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सर ये स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। मगर जिस हिसाब से कंपनी का कमेंट्री आया था Q4 के अर्निंग्स के बाद, कंपनी ने क्लियरली जो कमेंट्री दी उसमें बताया है कि जो मार्जिन उसने बनाया था लास्ट ईयर में लगभग 30% का, वहां से 300 से 350 बेसिस पॉइंट में भी 3-3.5% मार्जिन का रिडक्शन आ सकता है, जिसकी वजह से ये साल बहुत अच्छा इसके अर्निंग्स नहीं होंगे और इसका सीधा प्रभाव मुझे लगता है स्टॉक प्राइस में पड़ेंगे, जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है अगर 6 महीने से 1 साल की बात करें तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। बट यस, अगर आप 2-3 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए रेडी है। जाइडस लाइफ पर विनोद की ये राय। लेकिन अगला सवाल पूछने के लिए प्रबीर दास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रबीर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं आसाम से बोल रहा हूँ। ओके सर, बिरला सॉफ्ट आपने कितने में लिया है? 460 करके लिया हूँ मैं। 400 क्वांटिटी है मेरे पास। 460 आप कह रहे हैं? हाँ, 460। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम ठीक करवा देंगे। अभी आपको इसमें और कितना समय देना है? इसमें तो मैंने ऑलरेडी 1 साल दे चुका हूँ। अब मुझे मेरा सवाल ये है कि ये इसको होल्ड करे, छोड़ दें या क्या करें? चलिए, यहाँ पर 460 की अगर बाइंग है तो काफ़ी मौके आपको मिले होंगे एग्जिट के। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे अवसर हैं, लेकिन अभी आपको पोजिशनली क्या करना चाहिए बता देते हैं। विनोद, अगर ये कह रहे हैं उन्होंने 460 के लेवल पर 1 साल से होल्ड किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम इनसे मिस हुआ है, कुछ मौके छूटे हैं। अब 1-2 महीने के लिहाज से आप किस स्टॉप लॉस के साथ इनको रुकने की सलाह देंगे?
कविता जी देखिए, ये स्टॉक अगर आईटी मिड कैप में बात करें तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। कि उसके कंपनी के कुछ अलग रीजन है, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस सेगमेंट ओवरऑल ग्लोबली अच्छा नहीं किया, तो उसका सीधा प्रभाव स्टॉक में पड़ा है। बट यस, का कंपनी का जो अगर आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्री को समझे तो ये साल बहुत अच्छा होने वाला है FY 26। उसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि क्वार्टर वन के जो अर्निंग्स है वो शायद अच्छे नहीं होंगे। इसके जो इम्प्रूवमेंट आएंगे वो क्वार्टर टू ऑनवर्ड और मे बी सेकेंड हाफ में ज्यादा दिखेंगे। हमारा सजेशन रहेगा निवेशक को कि अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रहेंगे, क्योंकि स्टॉक में जिस हिसाब से टॉप लेवल से करेक्शन हुआ, जो करंट वेरिएशन अभी दिखता है लगभग 16 या 17 टाइम FY 27 का अर्निंग्स पे, मुझे लगता है सब चीज फैक्टर इन हो गया है। जितने भी निगेटिविज्म है आप थोड़ा होल्ड करके रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक में आप अच्छा खासा अर्निंग आप रिटर्न बना के जा सकते हैं 6 से 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये है राय आपको बिरला सॉफ्ट पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। उमेश हमारे साथ, एक हमारे सहयोग हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। उमेश कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जोधपुर राजस्थान से। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास हेल्थ के 700 शेयर हैं। ठीक है, क्या भाव पे लिया आपने? फ्लक्चुएट हैं। क्या भाव पे लिया हेलो। आपने? क्या कह रहे हैं आप? किस भाव पे, कितने पे खरीदा है आपने? 4,970। अच्छा, हाल फिलहाल की खरीदारी है। कितना टाइम देना चाहते हैं आप? मैं साल भर भी दे दूंगा, इसका क्या फ्यूचर रहेगा? चलिए, डिफेंस का अग्रणी प्लेयर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनकी खरीदारी जो है वो मौजूदा स्तरों के आसपास ही है। 4,900 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और आज हम देख रहे हैं कि आधा % मजबूत इस वक्त HAL नजर आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो लगभग 1.5% की एक कह सकते हैं दायरे वाली तेजी नजर आई है। हालांकि पिछले 6 महीनों में 17.5% तक ये स्टॉक ऊपर चला है। तो विनोद जी बताइए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, HAL पर क्या राय बन रही है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि HAL का जो ग्रोथ रनवे है काफी स्ट्रांग है। आने वाले समय में इनका जो थोड़े कंसर्न थे, जो इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, आई थिंक वो चीज कंसर्न चले गए हैं। आने वाले क्वार्टर्स में इसके आप देखोगे ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी और अच्छे दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी जो ऑर्डर बुक की बात है वो लगभग 1.8 लाख करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। और कंपनी ऐसा अनुमान लगा रही है कि आने वाले 12 से 14 महीने में ये 1 लाख करोड़ का और ऑर्डर बुक ऐड करेंगे। राइट, तो मुझे लगता है ग्रोथ विजिबिलिटी काफी अच्छा, आप इसको होल्ड करके रखे। 1 साल का व्यू है तो नो डाउट, विदाउट एनी डाउट आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। 1 साल का व्यू आपको जो है रखने की सलाह HAL में दी जा रही है। श्रुति हमारे साथ फोन लाइन पर है, इनका सवाल इन्फोसिस पर है। श्रुति हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप श्रुति? जी मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। ओके, वेरी क्विक रिस्पांस मैम, आपके चैनल पे मैं कभी भी क्वेश्चन पूछती हूँ बहुत जल्दी मुझे रिस्पांस मिलता है। लवली, थैंक यू सो मच। एक तो सवाल पूछने के लिए और दूसरा सराहना करने के लिए। बताइए आपने। मैम मैंने ना राइट नाउ इन्फोसिस का कॉल लिया है जुलाई मंथ का। हाँ। 1600 का कॉल है मेरा, जो कि मैंने 80 रुपीज में लिया था। ओके। तो अभी सब जन ये बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो इन्फोसिस कैसे ऊपर जाएगा। सो मुझे अभी डर है, ऑलरेडी मेरा लॉस चल रहा है 5440 का। ऑल राइट, चलिए विनोद आप इनकी सहायता कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक 1 मंथ का व्यू, क्योंकि इसने जुलाई का लिया हुआ है कविता एंड इन्फोसिस। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द न्यूज़ फ्लो कैसा होता है कंपनी के। अभी भी नेक्स्ट वीक से शायद अर्निंग्स चालू हो जाएंगे आईटी कंपनियों की। अभी बहुत हद तक मैनेजमेंट कमेटी पर डिपेंड करता है। बट यस, प्रीवियस अगर क्वार्टर 4 का मैनेजमेंट कमेटी को देखे या इन्फोसिस का, तो उतना बेहतर नहीं था। राइट, उतना पॉजिटिविटी नहीं आई थी। अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि अभी ये क्वार्टर 1 में मैनेजमेंट कमेटी कैसा रहेगा। ओवरऑल इसकी ये सेक्टर पे ये भी डिपेंड करता है कि जो यील्ड है वो कैसा पैन आउट करेगा। यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट कट का जो बात चल रहा है उस पे कितनी और भी आई मीन इम्प्रूवमेंट आती है इन टर्म्स ऑफ कि सितंबर में रेट कट हो या ना हो। अगर वो सब चीज होता है तो डिमांड आउटलुक इम्प्रूव होगा, आईटी स्टॉक्स चल सकते हैं। बट यस, जुलाई मंथ का पॉइंट, क्योंकि ऑप्शन जुलाई का है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है जो।
राइट, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा मोमेंटम, और इसीलिए 1 महीने का नज़रिया थोड़ा सा मुश्किल। हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएमई आईपीओस पर भी खास बातचीत करनी है, हमारी पेशकश लेकर आएंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कहाँ खरीदारी करें। जहाँ तक आईपीओस की बात है, कहाँ से आपको बचकर रहना चाहिए, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। जस्ट इन केस नंबर अगर आपको चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, झटपट अपने सवाल पहुंचा दीजिए हम तक। और एक ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत जारी। Presented by Canara Bank. Together we can. यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप, और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी खास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान की तरफ। जी हाँ, लगातार हमने आपको एसएमई आईपीओ में सतर्क किया, आगाह किया, वक्त पर आपको तमाम कंपनियों के फंडामेंटल्स में कहां सतर्कता बरतनी है ये सभी बताया। और हाल फिलहाल जो लिस्टिंग हुई है, जरा उनके प्रदर्शन पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि एसएमई आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है उनमें आप देखिए, सबसे पहले आप अगर हम बात करें खास तौर पे मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट की, तो यहां पर आप देखिए म्यूटेड लिस्टिंग नजर आई है। इसके अलावा बात करें प्रो एफएक्स टेक की, तो यहां पर भी म्यूटेड लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। देखिए म्यूटेड लिस्टिंग मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड और इसके अलावा प्रो एफएक्स टेक, इन दोनों की म्यूटेड लिस्टिंग आपको देखने को मिली है। वीक लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो आप देखिए वेलेंसिया, ये यहां पर 20% डिस्काउंट पर वेलेंसिया जो है वो यहां पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो ये 2-3 अहम आईपीओस की हमने बात की, और इन सब के बीच में अब बात करते हैं हम एक और आईपीओ की, और जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, और वो था इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का आईपीओ। और यहां पर भी अगर हम इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड आईपीओ की बात देखें तो ये देखिए यहां पर भी आपको एक सुस लिस्टिंग, म्यूटेड लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये तमाम आईपीओस की जो जानकारी है वो हमने आपको पहले ही दे दी थी, और हम लगातार आपको आगाह करते रहे, सावधान करते रहे एसएमई आईपीओस को लेकर। चलिए इन सब के बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी जुड़ रहे हैं, तो हम जरा अपनी मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं एसएमई आईपीओ से सावधान को। तो एसएमई आईपीओ से सावधान, हमने तमाम बातें आपको बताई और आपको बताया कि आखिर कौन कौन से ऐसे आईपीओस थे जहां पर म्यूटेड और एक तरह से कह सकते हैं कि वीक लिस्टिंग नजर आई है, उन सभी का जिक्र किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, ये मुहिम और ज्यादा मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, और जाहिर सी बात है इन सबके बीच में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें बताइए आज क्या है खास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक चीज़ बता देते हैं, और मैं रेस्पेक्ट करूंगा एक्सचेंजेस का भी और रेगुलेटरी अथॉरिटी का, वो एसएमई आईपीओ नॉर्म सख्त हो गए हैं। 1 जुलाई से सारे नॉर्म्स सख्त हो गए, तो ऑफकोर्स जो भी नए कंपनीज अब आने वाले इन नई नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। क्या सख्ती हुई है बताएंगे? अब इसमें जो है, जो आप कह सकते हैं जो साइज है रिटेल का, वो अब बढ़ गया। रिटेल का डेफिनेशन ही हटा दिया गया, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहेंगे। और बहुत सारे जो शाम 7 बजे जो भरते थे लास्ट मोमेंट में, जो आप कहते हैं सब्सक्रिप्शन, अब वो शाम 4 बजे तक ही रहेंगे। तो बहुत सारा ग्रे एरिया है, उसको जो है साफ किया जा रहा है और हित में कर दिया है, और हित में कर रहा है। और हम एकमात्र चैनल है जो एसएमई आईपीओ का पूरा मुद्दा उठाए, और आप देखिए इम्पैक्ट भी आ रहा है। लेकिन क्या इन सब बदलाव से जो हाथ जलने की शिकायतें लगातार रहती हैं निवेशकों की तरफ से, क्या उसमें किसी भी तरह की कड़ाई, या वो मुहिम हमारी है वो चलते रहेगी? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहेगा, और हमारा यही काम है कि ये गड़बड़ पकड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या है रडार पे? जी बिल्कुल, आज रडार पे जो है 2 कंपनीज है। सबसे पहले एक करके कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अब ये नाम हैप्पी है, लेकिन कितना हैप्पी करेगा इन्वेस्टर्स को, इस पे एक सवाल जरूर उठेगा। मर्चेंट बैंकर है, कॉर्पविज एडवाइजर्स, और अगर इसकी बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, 1.2 टाइम्स का। इंडस्ट्री एवरेज ये 0.5 रहता है। ये स्टाफिंग सोल्यूशंस वाली कंपनी, अगर आप क्वेस्कॉप या टीम लीज को फॉलो करते तो वो इसका पीयर है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, और यही ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर बड़े पीयर से बात करें तो उनका पॉजिटिव आ रहा है कैश फ्लो। इसके अलावा देखिए एचआर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है
बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जगह पे जो है ये HR कंसल्टेंसी फर्म्स रहते हैं, तो कंपटीशन जो है हर एंगल से आपको देखने मिलेगा। और एक और सवाल है जो रेड फ्लैग कहे या कंसर्न कहे कि प्रमोटर्स सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो है एक अनलिस्टेड में भी रखे हुए हैं, तो इस पर ऑफकोर्स थोड़ी सी सवाल ज़रूर उठती है। लेकिन तपन आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तपन ने भी डिटेल स्टडी की है। आप ज़रा बताएं हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग में आपके क्या व्यू हैं तपन, और आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? जी शरद जी, इतना मैं हैप्पी नहीं हूँ ये आईपीओ देख के, क्योंकि ये देखो ये एचआर सोर्सिंग में है और आपको भी पता है कि ये बिजनेस बहुत ही फ्रेजाइल है, काफी कंपटीशन रहती है, तो ये ऐसा कोई बड़ा मोट नहीं दिख रहा है यहाँ। और अगर इनकी नेट डेट की मैं बात करूँ ना, ऑलमोस्ट 14.6 करोड़ है, जो नेटवर्थ से भी ज्यादा है। ऑफकोर्स उनके रेवेन्यू थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टॉप 5 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 48% आ रहा है। कैश फ्लो नेगेटिव है और वो वन ऑफ द रीजन है क्योंकि इनका डेट इतना है 1.2 टाइम्स है, जैसे आपने बोला, तो वो इंटरेस्ट पे इतना करते हैं, तो काफी हद तक कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स टीम लीज और क्वेस्ट को अपना वो पॉजिटिव कैश फ्लो में रहते हैं। अगेन काफी हाई वॉल्यूम गेम होता है, तो काफी टाइम ऐसा देखा जाए और मैंने पढ़ा भी है कि वेरिफिकेशन चेक में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, रेगुलेटरी रिस्क भी है, काफी पोटेंशियल लेबल और कंप्लायंस इश्यूज जो पेंडिंग है इनके साथ, साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि ये डिजिटल है, तो ऐसा काफी ऐसा इसमें दिखा गया है कि लास्ट में कुछ टाइम पे वो डेटा थेफ्ट का भी इशू आया है, प्रोमोटर कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा है क्योंकि एक तरह से कोई सेम टाइप ऑफ बिजनेस भी रन कर सकता है। तो ये सब देख के खास करके जिस तरह से डेट है और कैश फ्लो नेगेटिव है, मुझे ये आईपीओ यहाँ पे मैं अवॉइड ही कहूंगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है अवॉइड की राय है हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग की तपन की। लेकिन दूसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है साइरोजेनिक OGS। नाम पे यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो मर्चेंट बैंकर है, बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स, और इंटरेस्टिंगली कंपनी के कुछ एक्सपोजर है लेकिन एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, जो गैस इंडस्ट्री है उसको लेके जो है कैपेक्स साइकिल है, उस बेसिस पे जो है आप कंपनी को आप जज करें। देखिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पे जो है कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है, 57% रेवेन्यू आता है मीटरिंग स्किड और एलिमिनेटर को लेके। इंटरेस्टिंगली जो है दूसरे साइड में कुछ पॉजिटिव्स भी ज़रूर है इस एनालिसिस में, मुझे पता चला है कि जो ब्लू चिप PSUs हैं और MNCs हैं, इनके साथ इनका 90% से ज़्यादा का रिपीट बिजनेस है और मार्जिन प्रोफाइल भी अगर फाइनेंशियल नंबर्स पे देखें तो ये ठीक ठाक लग रहे हैं। बट नेवरदलेस एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इस पे भी एक ज़रा जो है फोकस रहेगा। तपन ज़रा बताएं, इस स्पेस को आप डिटेल से स्टडी भी करते हैं, फंडामेंटली ये स्टॉक माफ़ करिएगा ये कंपनी जो है किस तरह जो लग रहा है आपको, यहाँ पे अवॉइड है, सब्सक्राइब है, कॉशियस है, क्या व्यू रहेगा? जी शरद जी, यहाँ अगर पहले हम लोग नेगेटिव पे बात कर ले तो एक तो काफी कंसंट्रेशन टॉप 10 क्लाइंट्स में, ऑलमोस्ट 89% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। और जैसे आपने बोला 2 मेन प्रोडक्ट है मेटलिंग स्किड्स एंड एल्यूमिनेटर्स, वहीं ऑलमोस्ट 57% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। और 2 स्टेट में ज्यादा है, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट 82% उनका जो पूरा सेल्स है वहीं 2 से आ रहा है। लेकिन कुछ पॉजिटिव जो है वो सबसे एक जैसे DNV SGS लॉयड ने इनको सर्टिफाइड किया है, तो एक अच्छा मोट है, नीश एरिया में है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो 18% पैट मार्जिन है, 25% EBITDA मार्जिन है, डेट फ्री है यानी डेप्थ नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी नॉर्मली रहा है इनका। ब्लू चिप कंपनी है जो उनके क्लाइंट्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो ना 18%, जो एवरेज अगर आप उनके पीयर्स देखो तो 10 से 12% होते हैं। और बाकी सब जो पीयर्स है वो डेट इक्विटी में भी ऑलमोस्ट 0.5 से 1% का उनका 1 टाइम का रहता है डेट टू इक्विटी, जबकि इनका 0 है। तो इस तरह से मुझे फाइनेंशियल्स यहाँ अच्छे लगे, लिस्टिंग गेन्स के चांसेस है, लेकिन क्योंकि ये SME IPO है, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। आप प्लीज अपने रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ मैं कॉशियस लुक लूंगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शायद लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर एनालिसिस करके रिस्क प्रोफाइल देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद तपन। आपकी जो व्यूज़ आई हैं SME IPOs पे उसको जो है ऑफकोर्स हम रजिस्टर करेंगे और ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे कि आज भी जो है 3-4 SME IPOs आए थे जहाँ पे आपने अवॉइड की जो सलाह भी दी थी, और आप देखिए म्यूटेड लिस्टिंग आया और वैलेंसिया जैसे कंपनी में तो 20% का गिरावट भी देखने मिला। तो धन्यवाद तपन, आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बहुत हेल्प कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को, खास करके SME स्पेस में भी। लेकिन चलिए इतना ही रहेगा SME IPO स्पेस में। कविता, मार्केट्स? एब्सोल्युटली, और हमारी कोशिश यही होती है इस पेशकश के जरिए कि जितने भी दर्शक और निवेशक जो है छोटी मोटी कमाई के लिए ही सही
अगर अपने मेहनत के पैसे, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई यहाँ डाल देते हैं, उनके हाथ कैसे ना जले और कैसे आपको सही मुनाफा हो, यही पेशकश लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तपन का भी, हम एक बतौर एक्सपर्ट। चलिए हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक का समय हुआ है, लेकिन उससे पहले एक खास खबर जो कि बता दें हम दर्शकों को। टाइम्स नेटवर्क आपको दे रहा है मार्केट एक्सपर्ट बनने का सुनहरा मौका। अगर आप हैं सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट, देश की किसी भी शहर में करते हो काम, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश देगा आपको मौका। कैसे, चलिए बताते हैं। आपको अपना प्रोफाइल जो है हमें ईमेल कर देना है etns.expert@timesgroup.com पर। जी हाँ, सेबी रजिस्टर्ड अगर आप एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्ट व्यू हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, आपके पास ये मौका है जहां पर आप हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं। इसी के साथ योर स्टॉक की टीवी पर मार्केट एक्सपर्ट बनने का बड़ा मौका। जुड़िए ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के साथ। भेजिए हमें अपनी जानकारी, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। शेयर कीजिए अपनी टॉप 5 कॉल्स का वीडियो। हमें अपना वीडियो और जानकारी मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। चुने हुए एक्सपर्ट को मिलेगा टीवी पर आने का बड़ा मौका। चलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन के साथ फिर से जुड़ेंगे। दर्शकों के सवाल भी होंगे और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। in association वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से 100 अंक संभलकर 25,500 के पास, तो बैंक निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 57,150 के पास। ऑटो, तेल और गैस और आईटी शेयरों से सपोर्ट। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार। एमएनएम, मारुति, हीरो मोटो करीब 1.5 से 2% ऊपर, वहीं मदसन, बॉश में भी मजबूती। ऑयल मार्केटिंग और तेल रिफाइनिंग कंपनियों में तेजी। ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल आधे से 3% दौड़े, तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो भी 2 से 2.5% तक मजबूत। बड़े शहरों में आज भी मजबूती। जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी, नाल्को में 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील, सेल और हिंडाल्को में भी 1% से ज्यादा की तेजी। एनबीएफसी शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 1 से 1.5% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से नायका करीब 4% टूटा। 6 करोड़ शेयरों की डील। इन्वेस्टर हरिंदरपाल सिंह बंगा ने 2.3% हिस्सेदारी बेची। अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद एवेन्यू सुपरमार्ट में कमजोरी। शेयर करीब 4% नीचे। पहली तिमाही में आय में करीब 16% का इजाफा। मेनबोर्ड आईपीओ इंडोगल्फ, क्रॉप साइंस की सुस्त लिस्टिंग, तो एसएमई आईपीओज, मूविंग मीडिया और प्रोएफएक्स टेक की लिस्टिंग भी सुस्त। तो वेलेंसिया की 20% के भारी डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग। इंडोगल्फ, मूविंग मीडिया और वेलेंसिया पर मार्केट एक्सपर्ट ने दी थी अवॉइड की राय।
और राइट, शुरुआत करेंगे योर स्टॉक के सेकंड एडिशन के साथ, जहां पर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम देंगे। झटपट आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश कर देते हैं जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। 9167329108 नंबर, जहां पर SMS करें, व्हाट्सएप करें। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, स्टॉक का नाम, किस रेट पे खरीदा है और कब तक रुकना चाहते हैं, डिटेल दीजिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको दे सकें। ऑलराइट, हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं राजेश भोसले, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और देखिए, बाजार आज बढ़िया मोमेंटम में राजेश दिखाई दे रहा है। और कल ही मेरे ख्याल से हमारी बातचीत भी हो रही, जहाँ पे आपने कहा कि अंडरटोन बुलिश ही है बाजार का, और ऐसे में थोड़ा सा एक सबड्यूड सेशन, लेकिन बाजार में इस हफ्ते एक बार फिर से हम बाउंस बैक देखेंगे। चलिए, बाजार की चाल पर ही मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ। देखिए, ओवरऑल अगर हम एशियन पेंट्स, इटर्नल, इन्फोसिस, टाटा स्टील, पावर ग्रिड की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर हमने बढ़िया मोमेंटम अब तक बनता हुआ देखा है। सेक्टर वाइज निफ्टी, ऑटो, IT, मेटल जो है गेम्स को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और PSU बैंक का एक पूरा खेमा राजेश, जहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल आज नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार हो रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स अगर हम देखें तो टाटा पावर लगभग 2% नीचे है। नायका का लगभग 4.5% के आसपास का डिप हमें दिखाई दे रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी लगभग 4%, जहाँ पर अपडेट के बाद कमजोरी की चपेट में, Q1 अपडेट के बाद। अब बताइएगा, बाजार के लेवल्स अहम आपको अब क्या दिखाई दे रहे हैं? जी नमस्कार कविता जी। देखिए, लास्ट 2-3 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आज वापस पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एंड इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स भी जो एक थोड़ा सा टायर्ड था, उसमें भी आज कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वापस यहाँ से जो अपसाइड ट्रैक्शन है वो देखने को मिल सकता है। आज वीकली एक्सपायरी है एंड हम एक्सपेक्ट करें कहीं ना कहीं 25,600 के आसपास वीकली एक्सपायरी हो सकती है। तो बाय ऑन डिप की ही रणनीति रहेगी। 25,500 के आसपास हम देख रहे हैं कि पुट काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, तो 25,500 के आसपास सपोर्ट है। एंड ऑन द हाई साइड 25,600 के ऊपर की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मार्केट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्टर रोटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ऑटो स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो ऑटो स्पेस और मेटल स्पेस में कल से काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड आने वाले सत्र में ये दो स्पेस जो है आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, बट सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, तो वहाँ पे फोकस करना होगा। सेक्टर रोटेशन होगा और उसके लिहाज से आपको जो है रणनीति में बदलाव भी करने होंगे। लेकिन चलिए, झटपट जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। और SK जैन साहब नागपुर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। एक तो मेरे पास पे NTPC 140 शेयर है एट द रेट ऑफ 375। गॉट इट सर, ठीक है। इसमें आप कितना रुकना चाहते हैं सर? इसके अलावा 2 और थे मेरे पास में, लेकिन आप उसको कवर नहीं करते, ऐसा हाँ, तो NTPC पर बात कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। 375 की खरीदारी है, कितना इसमें और रुकना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम। लॉन्ग टर्म व्यू है ना, चलिए। राजेश, नजरिया तो लंबा है लेकिन बाई प्राइस थोड़ी सी कंसर्निंग है, 375। इवन इफ इनका नजरिया लंबा है, यहाँ पर इमीडिएट टारगेट्स आप क्या देना चाहेंगे 2 से 3 महीने का, अगर मैं व्यू पूछना चाहूँ? जी देखिए, 2 से 3 महीने के व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो 360, 365 इसका 200 DMA है। रिसेंटली हमने देखा है कि लास्ट ईयर से जब भी कोई बाउंस आ रहा है तो 200 DMA पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल 360, 365 जो है इमीडिएट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में एक ब्रॉडर अप मूव आ सकता है। देन वहां से फिर पॉसिबली 390 और 400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल 360, 65 आता है तो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। नीचे में अगर आप देखो तो स्टॉक में कोई मेजर डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 310 के आसपास काफी अच्छा बेस बना है, तो नीचे में 310 एंड ऊपर में 365 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 10 के नीचे फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक लो रेजिस्टेंस है। बट 365 यहाँ पर एक अपर रेजिस्टेंस जो कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल उमेश का लेंगे। ये HUL पे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। उमेश जी नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
मैडम मेरे पास हेल्थ के 700 शेयर हैं। ओके, ये मेरे बाइंग है 4970। ओके, 4970 घाटा हो रहा है सर? मैं कुछ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप इसमें और लगाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का ही है? हाँ, लॉन्ग टर्म का ही है। चलिए ठीक है। राजेश, और लगाना चाहते हैं इस भाव पर? अगर इनको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना है तो वो एवरेजिंग के लेवल्स पर कौन से होंगे राजेश जो आप रेकमेंड करेंगे? जी कविता जी, काफी अच्छा काउंटर है और एक अप ट्रेंड में है। रिसेंटली 3000 से 5000 लेवल्स तक रैली हुआ था, इसके लिए लास्ट 1 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है, बट बायस अभी भी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। 4700 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है। प्रीवियसली यहाँ पे ब्रेकआउट जोन भी देखने को मिला है, तो कोई भी डिप आता है 4700 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिसेंट कंसोलिडेशन में अगर आप देखें तो लो वॉल्यूम के साथ प्राइस ट्रेड कर रहा है, बट अंडरटोन पॉजिटिव है। 4700 के आसपास बाय कर सकते हैं। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो पॉसिबली 5800 एक 6 महीने के हिसाब से HL में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने के लिहाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं HL में, लेकिन यहाँ पर खरीदारी 5700 के पास आपको रेकमेंड की जा रही है। ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है स्टॉक के लिए। आगे बढ़ते हैं और संजय साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग मैम, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ मैम। उत्तराखंड से, कैसे हालचाल सर? सब ठीक है वहाँ पर? बढ़िया मैम, बढ़िया मैम। ओके, बताइए संजय जी। मैम जैसे जी कि मैंने एरेडा का खरीदा था मैम, ओके। 270.95 के हिसाब से खरीदा था मैंने 365। हाँ। तो कम से कम डेढ़ साल से ऊपर हो गया मैम, तो अभी काफी लॉस में है। ओके, इरेडा में 271.95 की आपकी बाइंग है। एक और स्टॉक ले रखा है आपने, IRFC भी ले रखा है क्या? जी IRFC है मैम। मैम शेयर तो बहुत है पर सारे अभी उसमें चल रहे लॉस में। अच्छा, IRFC की बाइंग प्राइस कंफर्म करेंगे एक बार? 160 है? जी। ये 160.65। ठीक है सर। दोनों में ही अब आपको और कितना रुकने का मन है, क्योंकि दोनों में ही आप घाटे में हैं, तो ऐसे में आप कितना समय और देना चाहते हैं? मैम मैं इसीलिए आपकी राय लेना चाहूँगा मैम, कितना रुक सकूँ? कोई नहीं, रुकने के लिए 1 साल रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। डन, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। राजेश, इरेडा 27.95, IRFC 160.65, दोनों में ही स्टॉप लॉस रेकमेंड कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट्स अगर आपको लगता है कि इनकी बाइंग प्राइस या थोड़ा सा इसके ऊपर जाता है मामला, तो क्या स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे? वैसे तो ये कह रहे हैं कि 1 साल भी रुक सकते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन वैसे इन काउंटर्स में रखा जा सकता है, क्या आप रेकमेंड करेंगे राजेश? देखिए, इरेडा का अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट 6 मंथ से जो है स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है एंड वॉल्यूम्स भी थोड़े से ड्राई डाउन हुए, तो कोई मेजर अपसाइड या डाउनसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स जो है वो ध्यान देने पड़ेंगे। 160 के आसपास का जो है यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है, तो 160 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखे। ऑन द हाई साइड अगर आप देखिए तो 175 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 200 DMA भी प्लेस्ड है। तो 175 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। देन वहां से पॉसिबली स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में 210-220 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल 160 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एंड ऊपर में 175। और दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है IRFC में भी सिमिलर मूव है। लास्ट 6 महीने से कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी इसमें हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक प्राइसेस जो है 200 DMA के ऊपर भी सस्टेन करे, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो है होगा 125 का, जो इसका हायर बॉटम है। एंड ऑन द हायर साइड स्टॉक जो है यहाँ से नियर टर्म में 160 तक एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है उनको होल्ड रखे, मतलब उनको ध्यान में रख के होल्ड रखना चाहिए। दोनों ही काउंटर्स पर आपको ये सलाह मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं और पंकज दीक्षित साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं नई दिल्ली से। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए, जियो फाइनेंस पे आपका सवाल है? जी मैडम। पूछिए सर, क्या बाइंग प्राइस है? मैंने मैडम 200 शेयर ले रखे हैं 280 के रेट से। ओके।
और शेयर तो बाकी और भी है, लेकिन वो शायद आप लोग कवर नहीं करते हैं। हाँ, वो हमारी कवरेज में नहीं होगा। तो मुझे अब ये जानना है आपसे सर कि जियो फाइनेंस में आपको और कितना समय अब देना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैडम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बाइंग प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है आपका, मेरे ख्याल से लंबा भी रुका जा सकता है, इन्वेस्टमेंट का ही नजरिया है। राजेश क्या कहेंगे? देखिए काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर पे बाय किया है एंड ऑलरेडी प्रॉफिट में है। बायस यहाँ से भी फर्दर अपसाइड का एक्सपेक्टेड है। इन द नियर टर्म भी अगर आप देखें 3 महीने के हिसाब से भी तो 360 के टारगेट्स बन रहे हैं, जो इसका सितंबर का हाई है, तो होल्ड रखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर कोई डिप आता है तो अराउंड 310 के आसपास सपोर्ट है, तो 310 के आसपास वापस ऐड भी कर सकते हो। तो बायस पॉजिटिव है। 360 का एक इमीडिएट टारगेट होगा एंड पॉसिबली उसके बाद 385 के भी अपसाइड जियो फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जियो फाइनेंस पर ये सलाह। और इसी के साथ एक ब्रेक लेने का भी वक्त हो चला है, लेकिन योर स्टॉक में राजेश भोसले हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप भी सवाल पूछिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, क्लैरिटी के साथ पूछिएगा, स्टॉक के नाम के साथ और किस भाव पर आपने खरीदा है, डिटेल्स दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से योर स्टॉक और आपके सवालों के जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। राजेश भोसले हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर बने हुए हैं। और राजेश, हम यूट्यूब का सवाल लेंगे। हरमिंदर जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी कर रखी है और 783 ये अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं। काफ़ी समय से होल्ड किया हुआ है, अभी 2 साल तक ये और होल्ड कर सकते हैं। 783 की बाइंग प्राइस, 2 साल का नज़रिया बताइए। देखिए एसबीआई कार्ड लास्ट 1-2 हफ्ते से चर्चे में रहा है एंड उसके चलते हुए प्राइस में एक डिप देखने को मिला है। 1000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड एक 100 पॉइंट्स का डिप आया है। अभी अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखिए स्टॉक के लिए तो अराउंड 880 870 का क्रूशल सपोर्ट है। तो आइडियली वहां पे स्टॉक जो है ये जो फॉल है वहां पे अरेस्ट होना चाहिए, मतलब रुकना चाहिए। बट अगर 880 870 भी अगर फर्दर उसके नीचे भी जाता है तो फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 870 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो अराउंड 930 के आसपास का रेजिस्टेंस है एंड 930 ऊपर में क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड ट्रैक्शन 1050 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 870 इसका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आइडियली वहां पे स्टॉक जो है वहां से वापस स्टॉक में रिबाउंड आना चाहिए। 870 अहम लेवल जिसको आपको ध्यान में रखना है एसबीआई कार्ड्स में। आगे बढ़ते हैं और रोहित का सवाल लेंगे। पठानकोट से सवाल भेजा है और ब्रिटानिया में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यूट्यूब के जरिए पूछ रहे हैं। 6022 राजेश जी इनकी बाइंग प्राइस है। आई एम अज्यूमिंग कि इनका नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग ही होगा और थोड़ी सी हाई साइड पर बाइंग है, लेकिन पोजिशनली कोई कॉल और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रेकमेंड कर सकें। जी कविता जी, इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है मिड जून में अराउंड 5700 के आसपास। इसमें टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। पॉसिबली वापस जो इनके बाइंग जोन है अराउंड 6000 का वो रिटेस्ट हो सकता है एंड उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 6400 का तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनका जो ऑलरेडी पेन था वो यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ से अपसाइड ही एक्सपेक्टेड है तो होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 5600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। फर्स्ट 6000 एंड उसके बाद 6400 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, रेखा अग्रवाल का सवाल हम लेंगे। टाटा स्टील पर राजेश इनका सवाल है। जलना महाराष्ट्र से सवाल भेजा है इन्होंने। टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं 160 के भाव पर। थोड़ा प्रॉफिट फिलहाल हो रहा है, लेकिन फिलहाल क्या रणनीति आगे होल्ड करने की होगी आप इनको बताइए और कितने नज़रिए के साथ आप इनको होल्ड करने की सलाह भी देंगे। 160 की इनकी बाइंग है टाटा स्टील में। जी कविता जी, मेटल स्पेस में हमारा बायस पॉजिटिव है, शो के स्टार्ट में भी बताया था एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अगर एक मीडियम टर्म व्यू रखते हैं लाइक एक
1 to 2 मंथ का, तो पॉसिबली यहाँ से 180 185 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते, तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में अच्छे लेवल्स पे बाइंग है, 160 ही स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 160 एक्सपेक्ट कर कि शॉर्ट टर्म में एक एज अ स्टॉप लॉस के जैसा रखा जा सकता है। प्लस के साथ आपको पोजिशनली कॉल और राय यहाँ पे टाटा स्टील में मिलती हुई। और भी दर्शक हैं जो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ना चाहते हैं, आप डिटेल्स के साथ अपनी जानकारी हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान हो आपको राय देना। उपला देवेंद्रबा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया है मैडम। बताइए क्या सवाल है? एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी में नहीं मैंने लिया है। स्टील अथॉरिटी 170 का एवरेज में हो गया, 600 स्टॉक 600 के ऊपर है, और एनएमडीसी भी 80 रुपये के ऊपर है, 81 का एवरेज स्टॉक। और एक स्टॉक में मैंने 2 साल के लिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, क्या करने का, किसको करने का? सर विप्रो लिया है ना आपने 295 में? हाँ विप्रो भी लिया है। ठीक है, तो पहले विप्रो पे हम एक बार बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बाद में लॉन्ग टर्म आपका ये हो गया है। एवरेज करना चाहिए या नहीं ये आपने पूछा हुआ है, बता देते हैं। इसके अलावा आपने 10 लाख कहा ना आपको लगाने हैं? हाँ 10 लाख फिर कितने समय के लिए सर? 2 साल के लिए। 2 साल 10 लाख, ठीक है, उसकी भी आपको पिक्स बता देते हैं। राजेश पहले तो आप बताइएगा विप्रो के बारे में, 295 में खरीदा हुआ है। जी देखिए, विप्रो में एक ग्रेजुअल अपमूव हो रहा है। आईटी स्पेस लोअर लेवल से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस हम आईटी स्पेस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। तो फिलहाल बाउंस बैक में वापस 285 ऐसा आता है तो स्टॉक का 200 डीएम है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा एंड इफ पॉसिबल वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी में मेजर कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे। दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी भी अगर आप देखें तो अराउंड 65 के आसपास स्टॉक के लिए एक बेस बन रहा है, एक डबल बॉटम और एक बुलिश गैप रह गया है, तो 65 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 75 76 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, एंड अबाउ 76 स्टॉक पॉसिबली 80 के लेवल्स तक भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए एनएमडीसी 65 के स्टॉप लॉस से। 10 लाख रुपए इनको 2 साल के लिए लगाने हैं बाजार में, क्या आपकी रिकमेंडेशन होगी इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस? देखिए कविता जी, 2 स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि ऑटो स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑटो स्पेस में एम&एम में एक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है एक नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से। पॉसिबली स्टॉक अभी 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से 4000 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। सारे ब्रॉड बेस बाइंग सीमेंट काउंटर्स में दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो रामको सीमेंट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबली यहाँ से 1350 के अपसाइड रामको सीमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो स्पेस और सीमेंट स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इस स्पेस में से जो मेरे टॉपिक्स है रामको सीमेंट एंड एम&एम यहाँ से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आपको ये रणनीति अगर आपका 2 साल का नज़रिया है और 10 लाख के आसपास के आपको निवेश करना है तो ये रणनीति आपको बताई जा रही है। ऑलराइट, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिसको लेकर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, और एनबीएफसीज खासतौर से अगर हम देखें तो आज दूसरे दिन लगातार गिरावट की चपेट में है। बजाज ट्विंस की अगर मैं बात करूं तो ये कमजोरी आप कैसे देख रहे हैं राजेश? देखिए बजाज फाइनेंस अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है। एक वीक चलता है, बाद में दूसरा वीक गिरता है। अभी भी सेम व्यू है। नीचे में अगर बजाज फाइनेंस के लिए देखें तो 900 के आसपास का सपोर्ट है एंड 970 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव जो है इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम में है, तो कोई भी डिप आता है 900 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरा जो आपने काउंटर पूछा है बजाज
फिनसर्व, तो वो भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई मेजर अट्रैक्शन उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 1990 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे में 1950 का सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 2070 का रेजिस्टेंस है, जो लास्ट 2 महीने से एक स्टिफ रेजिस्टेंस के जैसा ऐड कर रहा है। जैसे 2070 के लेवल्स क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में एक मेजर अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 2200। तो फिलहाल रेंज बाउंड है, बट जैसे 2070 क्रॉस करता है तो बजाज फिनसर्व में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपकी रिकमेंडेशन हुई है और इसी के साथ राजेश आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया राजेश। और दर्शकों से भी हम इजाज़त लें उससे पहले एक खास पेशकश। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। ऑलराइट, इसी के साथ योर स्टॉक को समाप्त करते हैं। ब्रेक के बाद मुनाफे की मंडी लेकर आएंगे। मेरे सहयोगी विश्वमोहन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। क्या खास होने वाला है आज विश्वमोहन, शो में बताएं। देखिए, गोल्ड को लेकर एक खास रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने गोल्ड पर भरोसा कम कर दिया है। क्यों वो भरोसा कम हो रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा ब्रोकरेज हाउसेस है उनको अभी भी भरोसा है। क्या कुछ इस रिपोर्ट से निकल कर आ रही है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और साथ ही हम आपको गेहूं की एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं, वो भी बताएंगे ब्रेक के बाद।